रीडिंग प्रेज़ लॉर्ड, आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ कि हम में से हर एक लोगों से जो है मैं कहना चाहती हूँ, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बूढ़े हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो किसी भी उम्र के क्यों ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सभी जो है डिप्रेशन या परेशानी में फंसे हुए हैं और उस चीज़ से जो है वे बाहर निकलना तो चाहते हैं, वे चाह के भी जो है बाहर निकल नहीं सकते हैं। आज की रात की प्रार्थना में मैं आप लोगों के लिए जो बहुत ही खूबसूरत संदेश को लेकर आई हूँ, जो परमेश्वर ने मुझको दिए हैं। आपको मैं बता दूँ, आज का सब्जेक्ट भी है कि डिप्रेशन या निराशा से आपको परमेश्वर जो है बाहर निकालना चाहते हैं और आप उस चीज़ से कैसे बाहर निकले। आज मैं जो है बहुत ही खूबसूरत संदेश को लेकर आई हूँ। उस डिप्रेशन से बाहर निकलना या नहीं निकलना आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको कोई डॉक्टर या कोई मनुष्य निकाल नहीं सकता। हो सकता है आपको किसी ने धोखा दिया है, या आपके दिल को किसी ने तोड़ दिया है, या किसी ने आपको शादी का वादा किए थे कि मैं आपसे शादी करूंगा, या कोई बिजनेस में लॉस होकर चल रहा है, या किसी का कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से आप जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं और निराश करने लगते हैं। ऐसे ही कुछ जो है आज की सुबह, आज की रात की प्रार्थना में मैं जो आपके लिए बहुत ही खूबसूरत संदेश को लेकर आई हूँ। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपको किसी ने धोखा दिया है, या आपके दिल को किसी ने तोड़ दिया है, या अन्य कारणों से आप जो है बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए हैं, जिसकी वजह से आप उस चीज़ से बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। आपको मैं एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। यदि आपको भूख लगी है, जब आपको भूख लगती है तो आप जो है खाना किचन रूम में जाते हैं और चावल को चुनते हैं, या जो भी नाश्ता बनाने का रहता है आप उसे बनाते हैं, और बनाने के बाद जो है आप उसको खाएंगे तभी आपका पेट भरेगा। ठीक वैसे ही आपको अगर किसी ने धोखा दिया है, जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में चिंता करने लगते हैं, तो आपको छोड़ना पड़ेगा। उस डिप्रेशन से निकलना नहीं निकलना आपके ऊपर डिपेंड करता है। गाइस, आज रात की प्रार्थना में मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ, अगर वाकई में ऐसे भाई बहन है तो आज इस संदेश को ध्यान से सुनिए है कि उस डिप्रेशन से आपको कोई डॉक्टर निकाल नहीं सकता, कोई मनुष्य निकाल नहीं सकता। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे उस चीज़ से बाहर निकलेगा। आज रात की प्रार्थना में परमेश्वर बहुत ही खूबसूरत वजह से आपसे बातचीत कर रहे हैं। या फिर हो सकता है कोई गंभीर बीमारी है, या कोई और चीज़ को लेकर जो है आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं और चिंता करने लगते हैं। लेकिन आज की रात की प्रार्थना में मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ कि आपको मैं एक बहुत ही खूबसूरत टिप्स देना चाहती हूँ, आपको मैं एक खूबसूरत चाबी देना चाहती हूँ, वो है प्रेयर। आपका प्रेयर लाइफ अगर वाकई में परमेश्वर के साथ में एक मजबूती का रिश्ता है, और परमेश्वर के साथ में एक मजबूती का रिश्ता है, परमेश्वर के साथ में डे बाय डे दिन प्रतिदिन चलते हैं, तो आपका प्रेयर ही जो है वो चाबी है, वही सारे बंधनों को तोड़ देता है। गाइस, आज रात की प्रार्थना में मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ, अगर आप प्रेयर लाइफ को बनाना चाहते हैं तो आपको जो है प्रार्थना में बने रहने की ज़रूरत है। आज की रात की प्रार्थना में मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ, वो चाबी है। आप प्रार्थना करिए, प्रार्थना ही आपका चाबी है। चाहे परिस्थितियाँ कैसे भी क्यों ना हो, आपको किसी ने भी धोखा दिया हो, या किसी ने आपके दिल को तोड़ा हो, या आपका बिजनेस का नुकसान हो गया हो, आप कई प्रकार की परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं, आप कैसे भी परिस्थिति से होकर क्यों ना जा रहे हो, उस चीज़ से केवल परमेश्वर आपको बाहर निकाल सकते हैं। या इन सारी चीज़ों के लिए आपको प्रार्थना करना है, परमेश्वर के समीप में आपको आना है, और परमेश्वर के साथ में आपको प्रार्थना करना है। आइए आप मेरे साथ में निकाल लीजिए क्या कहता है परमेश्वर का वचन। आपको मैंने जो है एक चाबी को दिया है, वो चाबी है प्रार्थना। आपको डे बाय डे प्रार्थना करना है। आज जो है 2024 का जो है आज दूसरा महीना लास्ट है। गाइस, परमेश्वर ने 1 तारीख से लेकर आज के दिन तक जो है संभाल कर रखा, चाहे परिस्थिति कैसी भी थी। तो मैं कहना चाहती हूँ कि मैंने तो बहुत आशीष को पाया। गाइस, आपको पता नहीं आपने पाया नहीं पाया, पर मैंने बहुत आशीष को पाया। मैंने लोगों के लिए प्रार्थना किया, बच्चों को बताया, गवाही को बताया, लोगों तक पहुँच रही हूँ। तो परमेश्वर ने जो है इस तरह से मदद किया, चाहे परिस्थितियाँ कैसे भी क्यों ना हो, हम कैसे भी परिस्थिति को गुजरते हैं। आइए मेरे साथ में निकाल लीजिए, बहुत ही खूबसूरत वचन लेकर आई हूँ परमेश्वर ने जो मुझको दिए हैं। भजन संहिता 34 का 17-18 पद में, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, धर्मी पुकारते हैं और यहोवा सुनता है और उन्हें उनकी सारी विपत्ति से छुड़ाता है। आमीन। इसी का 18 पद में देखते हैं, यहोवा टूटे मन वालों के निकट रहता है और पछतावे की आत्मा का उद्धार करता है। आमीन। गाइस, हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है आज की रात की प्रार्थना में वो आपसे बातचीत कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि प्रभु अपने लोगों की सुनता है, और जब वे सहायता के लिए पुकारते हैं तो परमेश्वर जो है सही समय
पे उनके पास पहुँच जाते हैं। जब धर्मी जन पुकारते हैं तो यीशु मसीह सुनते हैं। परमेश्वर ऐसे बहरे नहीं कि वो आपकी प्रार्थना को सुनते नहीं है, परमेश्वर प्रार्थना को सुनते हैं और वो सही समय पे जो है आपको बचाने के लिए पहुंच जाते हैं या किसी के द्वारा जो है परमेश्वर आपकी मदद को करते हैं। यहाँ परमेश्वर कहते हैं कि जब वो सहायता के लिए पुकारते हैं तो वह उन्हें उनकी सभी परेशानियों से बचाते हैं। परमेश्वर आपकी चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, आप कितने भी डिप्रेशन में क्यों ना हो, आप कैसी भी परिस्थिति से होकर क्यों ना गुजर रहे हो, परमेश्वर को जब आप पुकारेंगे तो परमेश्वर की उपस्थिति जो है आपको उन सारी चीज़ों से बाहर निकलने में आपकी मदद करते हैं। आपको क्या करना है, आपको परमेश्वर को नित्य पुकारना है, प्रार्थना में वचनों में आपको एक मजबूत रिश्ता जो है, एक रिलेशनशिप जो है परमेश्वर के साथ में आपको बनाना है। वो चाबी है प्रार्थना। जब आप प्रार्थना करेंगे तो वाकई में परमेश्वर सारे बंधनों को तोड़ देंगे। आपको डे बाय डे, दिन प्रतिदिन जो है परमेश्वर के साथ में आपको जाने की ज़रूरत है। गाइस, हम देखते हैं कि बच्चा जैसे माँ के पेट से निकलता है तो वो धीरे धीरे जो है वो पहचानने लगता है सभी को। ठीक वैसे ही आपको भी परमेश्वर में साथ में एक मजबूती का रिश्ता को बना के साथ में चलने की ज़रूरत है। यहाँ परमेश्वर कहते हैं कि प्रभु अपने लोगों की सुनता है। जब वे सहायता के लिए पुकारते हैं तो उन्हें अपनी सारी चिंताओं से वो बचाता है। आमीन। प्रभु टूटे मन वालों के निकट रहता है, वह उन लोगों को बचाता है जिनकी आत्मा कुचली हुई है। आमीन। गाइस, एक और बात परमेश्वर कह रहे हैं कि परमेश्वर टूटे मन वालों के समीप में रहता है। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। गाइस, अगर आप टूटे हैं तो बहुत अच्छी बात है। टूटने का मतलब ये नहीं कि हमेशा आप बिखर गए हो। टूटने का मतलब है कि एक नए सिरे से परमेश्वर जो है आपको डे बाई डे आपको बढ़ाना चाहते हैं। आपको एक सीढ़ी चढ़ना है, फिर एक सीढ़ी चढ़ना है, फिर एक सीढ़ी चढ़ना है। वो टूटे मन वालों के हमेशा समीप रहता मतलब बहुत अच्छी बात है। जब आप टूटते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका प्रमोशन हो रहा है। टूटना मनुष्य का बहुत अच्छा है। हमें कुमार को भी